नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं प्री क्लासेज में। आज जो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्री अलजेब्रा का बेसिक पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आए थे। उसका हम एक क्विक स्टडीज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फार्मूले थे जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका एक क्विक स्टडीज कर लेते हैं। फर्स्ट था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। जब भी हमें इस तरह का फॉर्म जब भी देखने को मिलेगा तो वहाँ आंसर क्या होगा हमारा 2। सेकेंड था हमारा जब भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपोन में ए बी मिलेगा तो उसका आंसर क्या होगा हमारे इस तरह के फॉर्म का आंसर 4 होगा। क्लियर है। यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल टू 4 होगा। ठीक है। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या आया था हमारा, जब भी हमें कहीं पे यदि x प्लस 1/x वाला फॉर्म दिया हो इक्वल टू p, इस तरह का फॉर्म दिया हो जहाँ पे x हमारा क्या है a है, 1/x क्या है b है और p कोई नंबर है हमारा। ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कर दिया कि आप बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा आंसर होगा। पर हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये 2 है, ये सिंपली 2 नहीं है, ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है। यदि हमारी x और 1 यहाँ पे वाली x और ये वाली x दोनों की वैल्यू यदि डिफरेंट होगी तो वहाँ पे हमें इस फॉर्म को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला था यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू पी दे दे तब हमारा फॉर्मूला या और हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2। ये हमें ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे प्लस वाला साइन आएगा तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इस तरह के केसेज में। और जब भी हमारा x माइनस 1/x वाला साइन आएगा यहाँ पे, यानी जब भी माइनस साइन आएगा तो हमारा यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ये बातें बहुत सिंपल बातें हमें ध्यान रखने काफ़ी ज़रूरत है। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उससे हम बेसिक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं क्या था। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 6 की पावर 32 माइनस 35 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 की पावर 4 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1, 6 की पावर 16 प्लस 1 हमें दे दिया। ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमें कह रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम इसे एग्जांपल ये जो था हमारा इस वाले फॉर्मूले पे बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। इसी फॉर्मूले को इवेल्यूएट करना है यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाले एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले एग्जांपल को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 6 की पावर 32 माइनस 35 को हम क्या लिख सकते हैं 36 माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से फिर लिख देंगे 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 की पावर 4 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1, 6 की पावर 16 प्लस 1। क्लियर है। अब क्या लिख सकते हैं हम 6 की पावर 32 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस 1, 6 की पावर 2 प्लस 1, 6 की पावर 4 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1, 6 की पावर 16 प्लस 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 6 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 16 प्लस 1। अब हमारा ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फर्दर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 की पावर 8 माइनस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1, 6 की पावर 8 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 6 की पावर 16 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब फिर ये क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 6 की पावर 16 माइनस 1 इंटू 6 की पावर 16 प्लस 1। फिर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये वाला फॉर्म पूरा लेते हैं 6 की पावर 32 माइनस 6 की पावर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 6 की पावर 32 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 इक्वल टू +1, आंसर हमारा आ जाएगा ये। तो ये सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि इसकी ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक न्यू फॉर्म फिर हमने पढ़ा, न्यू फॉर्म से हम देखते हैं आगे कि कैसे करना नहीं करना। अब एक नए क्लासेस शुरू करेंगे लेक्चर से।
अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में एक और फॉर्मूला बताया था, वो था यदि हमारा a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी डी ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हमने इससे एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ जब भी हमें मिलेगा तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी क्यू माइनस 3p। ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव करके मैंने बताया था कि वाला होगा। इससे कुछ एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम इसके सॉल्व करेंगे, इसमें दूसरे फॉर्मूले को हम लेंगे कि दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करके बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से। ठीक है, अब एक नया फॉर्मूला इस पे पहले सीख लेते हैं, वो क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू था, तब हमें दे दिया a माइनस बी का होल क्यू, हमें दे दिया a माइनस बी का होल क्यू। क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है एक माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू। ये फॉर्मूले में हम देखते हैं, यदि मान लिया कि हमें क्वेश्चन में दे दिया कि x माइनस 1/x इक्वल टू पी है, हमें क्वेश्चन में दिया x माइनस 1/x इक्वल टू पी है, तो आप बताओ कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अब आप हमें ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल हमें इसे ड्राइव करना, तो इस फॉर्मूले से यदि हम ड्राइव करेंगे, तो मैं ड्राइव नहीं कर रहा है, इस फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू PQ प्लस 3p। पर हमें यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है, ये वाले टर्म में, यहाँ पे ये वाले टर्म में हमें ये ध्यान रखना की जरूरी है, 3p जो है 3d इंटू पी इंटू एक्स इंटू 1/x है, ये वाला टर्म याद रखना हमें काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। तब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस पर सिंपल एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू हमें दे दिया 2√2, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताओ कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे ये वाले टर्म में यहाँ पे माइनस होगा, गलती होगी, सॉरी, ठीक है। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना। तो हमें तो मालूम है कि सर क्या होती है, PQ प्लस 3p होती है, ठीक है, सही बात है, PQ प्लस 3p होती है, बिल्कुल। तो सिंपली p की वैल्यू 2√2 का पावर होल क्यूब प्लस 3 इंटू p की वैल्यू 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू √2 प्लस 6√2 इक्वल टू 22√2, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उससे एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो वह 2x माइनस 1/2x इक्वल टू √3, हमें क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू हमारी √3 हो जाएगी, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा कि 8x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ आप। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमें तो मालूम है सर कि इसकी वैल्यू क्या होती है, PQ प्लस 3p, यही तो होती है, ठीक है भाई, लगा दो। तो √3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू √3 इक्वल टू 6√3, सिंपल आंसर था। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे इनका कन्फ्यूज होंगे हम, बिल्कुल पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। एग्जामिनर हमसे बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम क्वेश्चन के आंसर को गलत करें, लेकिन हम तो सारे समझदार, हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक है। तो हमसे पूछ दिया कि यदि 2x माइनस 1/3x की वैल्यू 2 है, तो 27x³ माइनस 1/8x³ की पावर इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या होगा। अब तो हम कन्फ्यूजन पड़ गए सर, यदि हम इसका स्क्वायर इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे तो सर 8x³ होता है, यहाँ तो 27x³ दिया, ये तो सर बड़ा वंडर हो गया। यहाँ पर सर 3 था, यहाँ पर तो 8 आ गया, इसका क्यूब भी 77 होगा। ये तो सर हमारे समझ से बाहर हो गया, नहीं कुछ नहीं समझ से बाहर है, बिल्कुल सिंपल करना है, कुछ नहीं। यदि 2 है तो यहाँ पे हमें 3 कर दें, यहाँ 27 क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है भाई। 3 हम लाते हैं, 3 तो ले आए सर, पर ये 2 तो गायब करना पड़ेगा, तो भाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। 3/2 इंटू कर दिए, x कर दिया सर। 3/2 से तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई लोग। 3/2 इंटू 1/3x इक्वल टू, सर यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू 2 लो, जहाँ जहाँ जो करना कर दिया हमने। अब यहाँ से हमारा फॉर्म किया क्या हो गया, 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 3। अब हमारे लिए p की वैल्यू हो गई ये 3। तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सर हमें मालूम था कि a माइनस b x माइनस 1/x इक्वल टू फिर p होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो यहाँ पे क्यूब वाले फॉर्म में, तो 27x³ माइनस 1/8x³ इक्वल टू, सर हमें क्या लिख सकते हैं, PQ
पी क्यू की वैल्यू 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर 3 प्लस 3 पी, पी की वैल्यू 3 इंटू, सर हमें तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है ना कि x और 1/x अलग अलग हैं, तो 3x इंटू 1/2x, बिल्कुल ये सही बात हुई ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 27 प्लस 27/2, ये हमारा आंसर 81/2, हमारा आंसर हो जाएगा 81/2। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर, रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, कुछ रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं, रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, कुछ रिवर्स क्वेश्चन, कुछ नए नए तरीकों को जांच करते हैं। अब हमें सर क्वेश्चन में दे दिया कि आप बताओ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 हो गया, तो हमें बताओ कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हमें फिर दोहराना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सर x प्लस 1/x इक्वल टू पी होता था, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होता था सर, p² - 2 होता था, हमें तो मालूम है सर। यानी सर जो ये वैल्यू दी हुई है 7, ये क्या है सर, p² - 2 के इक्वल है। समझे कैसे, मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आया था। हमें दिया होता था x प्लस 1/x इक्वल टू, आपको हमने दे दिया है p, तो आप सर बताओ कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते थे कि सर p² -2 होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में घुमा दिया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दिया 7, तो 7 किसके इक्वल हो जाएगा, p² - 2 के इक्वल। और क्या था, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता था, p, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स से चेंज कर दिया क्या। तब हमें निकालना कि क्वेश्चन मार्क्स यानी p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू ही निकालनी है हमें, यानी क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। सिंपल है सर, p² - 2 इक्वल टू 7 कर दिया, तो यहाँ से आएगा सर p² प्लस p² इक्वल टू 7 प्लस 2 यानी 9, या p इक्वल टू 3। सर सिंपल है, p की वैल्यू 3 आ गई हमारी आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, दिमाग का एग्जाम में कैसे हमसे गलतियाँ करवा सकता है सर। अब एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7, तो हमसे पूछ दिया सर x - 1/x की वैल्यू निकालो क्या होगी। अब तो सर हम क्या करें, अभी तो आपने बताया था कि कुछ और, अब बता दिया कुछ और। अब माइनस कुछ नहीं है, यदि x - 1/x इक्वल टू p होता था तो हम क्या करते थे, x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² - 2 करते थे, p² प्लस 2 करते थे। कैसे, तो हम देखें, पहले हम पढ़ते थे x प्लस 1/x इक्वल टू p, ये तो यहाँ से हमारा क्या होता था, x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² प्लस 2, यही पढ़ते थे। तो ये 7 किसके इक्वल है, p² प्लस 2 के इक्वल है, p² प्लस 2 इक्वल टू 7, या p² इक्वल टू 5, या p इक्वल टू √5। क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत मस्त फॉर्मूला, काफ़ी ही सुंदर फॉर्मूला आने वाला, ठीक है, उसको हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन में दे दिया x की पावर n, फॉर्मूले में दे दिया x की पावर n प्लस -1 अपॉन x की पावर n इक्वल टू p है। तो यहाँ हमारा x की पावर n माइनस प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू √p² प्लस 4 होगा। बस आप ये फॉर्मूला को रट लो, आप तो इस फॉर्मूले को रट लो भाई। नहीं रटा जा रहा, चलो नहीं रटा जा रहा तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब रटेंगे। तब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले में क्या करना है। इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन में दे दिया x प्लस 1/x² इक्वल टू 11 होता है, तो आप बताओ कि x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11 होता है, तो हम यहाँ से सब रिवर्स में ये निकाल सकते थे कि x प्लस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x क्या होगा। फिर ये पूछ दिया अगर x² माइनस 1/x² क्या होगा, ये क्या होगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x² n की वैल्यू 2x² प्लस माइनस प्लस था माइनस था, तो यहाँ पे क्या प्लस है, ठीक है, प्लस साइन के साथ आंसर में क्या जा रहा था माइनस, ठीक है, प्लस के साथ माइनस जा रहा था, तो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस पूछा, सेम वैल्यू n की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 2 है तो 2 सेम n के लिए क्वेश्चन हमसे आंसर करवाएगा। ये वाले फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई करेंगे जब n की वैल्यू दोनों साइड में सेम होगी।
ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा कि x की पावर 2, तो आंसर में भी x की पावर 2 ही पूछ रहा, बस साइन चेंज हो गया। यदि प्लस है तो माइनस पूछ रहा, सिंपल। तो यदि प्लस है तो माइनस पूछेगा, सिंपल। प्लस होगा तो माइनस पूछेगा, तब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सिंपल है। यदि प्लस है तो माइनस पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर, माइनस है प्लस है, यदि प्लस है माइनस पूछ रहा तो ऊपर में माइनस आएगा, यानी सिंपल आंसर हमारा क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस माइनस कुछ 4 तो होगा 4। अब यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस, ये डिसाइड करना। यदि प्लस है क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम आंसर में माइनस ले लेंगे, यदि यहाँ पे क्वेश्चन माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल। अब पी की वैल्यू क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 121 माइनस 4 अंडर रूट इक्वल टू 117 अंडर रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं, क्लियर होगा यदि भी नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन में हमसे दे दिया x की पावर 108 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 108 इक्वल टू 3। तो आप बताओ कि सर x की पावर 108 माइनस एक्स की पावर 108 इक्वल टू क्या, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी हमें क्या होगी। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा, प्लस वाला पूछा, ठीक है, प्लस वाला दिया तो माइनस वाला, तो हम पूछ रहा माइनस वाला। तो सिंपल हम जानते थे पी स्क्वायर और 4, यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस प्लस है तो माइनस लगेगा, सिंपल। पी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मूला, नहीं है, क्लियर होना चाहिए। तो इस पर एक और फॉर्मूला करके देखते हैं तो क्लियर होगा, नहीं है क्लियर तो अब क्लियर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला करते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3 इक्वल टू 18 दिया है, हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू वाट, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, एक माइनस वाला फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 7 दिया हुआ है हमें, हमसे पूछ रहा है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। सिंपल है, हमें क्या, हमें मालूम है कि ये दिया हुआ माइनस, तो हमें मालूम कि पी स्क्वायर 4, ये तो मालूम है, यहाँ पे माइनस दिया तो हम क्या लेंगे प्लस इक्वल टू पी की वैल्यू से, पी की वैल्यू 7 है तो पी स्क्वायर 49 प्लस 4 इक्वल टू 53, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे।